आपने भी अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया? तब तो आपका बजट समझो बिगड़ गया। इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो लोन लेना पड़ेगा या फिर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट भरते रह जाओगे। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना हर किसी के लिए जरूरी है। तो कैसे आपका इमरजेंसी फंड आपकी ही लाइफ को सेव कर सकता है, लेट्स सी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। ये वो पैसे का बफर है या कहा जाए वो जमा पूंजी होती है जो आपके बैंक या फिर कैश में आपके लिए रेडी रहती है किसी भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए या फिर किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर जॉब चले जाना या फिर सडन होम रिपेयर, कार ब्रेकडाउन या कोई भी अदर सरप्राइज खर्चा। ये पैसा आपका सेफ्टी नेट है ताकि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट भरने के चक्करों में ना पड़ना पड़े। आखिर क्यों जरूरी होता है ये इमरजेंसी फंड इतना ज्यादा? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते। तो जैसे मान लीजिए कि रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है और उसकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपीज मंथली है। अब अचानक से मान लीजिए उसका लैपटॉप जो है खराब हो गया और वो रिपेयर भी नहीं हो रहा है, तो जो नया लैपटॉप है उसका खर्चा 40 से 50 हजार तक का आएगा। अब अगर उसने इमरजेंसी फंड बनाया होता तो इतनी टेंशन ही नहीं होती। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं। आज जॉब है, कल नहीं भी हो सकती है। आज बिजनेस है, कल नहीं भी हो सकता है। तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है जब आपके पास एक बैकअप प्लान होता है। तो अब क्वेश्चन तो उठ रहा होगा माइंड में कि कितना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए हमें आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, कि आपके जितने खर्चे हैं। कम से कम 3 से 6 महीने का बेसिक एक्सपेंस का पैसा आपके इमरजेंसी फंड में डिपॉजिट कर देना चाहिए। और बेसिक एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है कि जैसे रेंट या फिर ईएमआई, यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली बिल, पानी बिल, इंटरनेट बिल, या फिर ग्रोसरीज, डेली नीड्स के एक्सपेंसेस, या फिर बच्चों की स्कूल फीस, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम्स जैसे कि रेगुलर खर्चे एटलीस्ट। अगर एग्जांपल दूं तो अगर आपका बेसिक मंथली एक्सपेंस जो है वो 30,000 है तो आपको कम से कम 90,000 से लेकर 1,80,000 तक का इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते? डोंट वरी, ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता। सबसे पहला तो अपना मंथली सेविंग का हैबिट डालो। हर महीने कुछ पैसा अलग से रखो। सेपरेट अकाउंट मेंटेन करो अपने इमरजेंसी फंड के लिए। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर सेट कर दो सैलरी आते ही। शुरुआत छोटे अमाउंट से करो, 5,000 या 10,000 धीरे धीरे करके उसे बढ़ाओ। और हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल हो जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग हमेशा करते हैं, जैसे कि इमरजेंसी फंड को वेकेशंस में या शॉपिंग में उड़ा देना, इमरजेंसी फंड को रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर देना, या फिर चलो बाद में बनाएंगे ये सोचना या ये वाला एटीट्यूड रखना। ऐसे मत करना क्योंकि इमरजेंसी फंड सच में इमरजेंसी के लिए होता है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि क्या आपने इमरजेंसी फंड बनाया है या फिर बनाने का प्लान है।